विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है एवरेज वेलोसिटी इज द पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो पहला बोल रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता है पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी ये होता है क्या? नहीं, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पाथ लेंथ का मतलब डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस। तो वेलोसिटी के अंदर में डिस्टेंस क्या कर रहा है? मतलब वेलोसिटी के अंदर में तो डिस्टेंस होता ही नहीं है। वेलोसिटी के अंदर में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, तो इसके वजह से ये गलत है। क्लियर हो गया? देखो दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इन जनरल स्पीड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक, स्पीड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। मतलब स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है ग्रेटर होता है किसके? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। तो इन जनरल के बारे में बात कर रहा है। तो इन जनरल में मैं देखूं तो स्पीड के अंदर में क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस। और ये बड़ा, माने कि ये बड़ा होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो इन जनरल देखो, मैं इन जनरल के बारे में बात कर रहा हूं, ये बराबर भी होता है। हमको ही पता है जब कोई मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करेगा तब जाकर के ये बराबर होगा। लेकिन इन जनरल में डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से जो हमारा स्पीड है वो बड़ा होगा वेलोसिटी के साथ। ठीक, क्लियर हो गया? तो जो हमारा अगला जो था स्टेटमेंट वो करेक्ट है। ठीक, तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन विथ नॉन जीरो वेलोसिटी। एक डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है विथ नॉन जीरो वेलोसिटी, मतलब उसका कुछ वेलोसिटी है। मतलब मान लेता हूं 2 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है। ठीक, कोई एक डायरेक्शन में, मैं इस डायरेक्शन ले लेता हूं। ठीक, तो अब ये बोल रहा है कैन हैव जीरो स्पीड। तो क्या इसका स्पीड जीरो हो सकता है? इसका स्पीड जीरो हो सकता है? नहीं। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट के अंदर में कुछ वेलोसिटी है तो उसका स्पीड भी कुछ होगा। स्पीड क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। बस इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही तो स्पीड होगा। तो अगर कोई पार्टिकल के अंदर में वेलोसिटी है तो उसके अंदर में स्पीड भी होगा। तो जो अगला स्टेटमेंट हमारा बोल रहा था वो गलत बोल रहा था कि जीरो स्पीड होगा। तो जीरो स्पीड नहीं होगा। चौथा स्टेटमेंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड। तो बोला जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या वो होगा एवरेज स्पीड के बराबर? नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर नहीं होता है डिस्टेंस के साथ। तो यही वो रीज़न है जो कि हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो बराबर नहीं होगा एवरेज स्पीड के साथ। ठीक, तो हमारा कितना स्टेटमेंट गलत है? 1 2 3, 3 स्टेटमेंट हमारा यहाँ गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ व्हीकल ट्रैवल हाफ द डिस्टेंस एल। मतलब एल का आधा डिस्टेंस मतलब L/2 वो V1 से ट्रैवल किया, V1 स्पीड से या वेलोसिटी से ट्रैवल किया। ठीक, एंड द अदर हाफ V2 से ट्रैवल किया। देन इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? ठीक, हमें एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। तो ये हमारा एवरेज स्पीड होता है। तो यही हमारा एवरेज स्पीड होगा। ठीक, अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ ए रेडियस 40 मीटर। एक साइक्लिस्ट सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है ऑफ रेडियस 40 मीटर। ठीक,
हाफ द रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड, मतलब आधा रेवोल्यूशन, मतलब यहां से यहां तक आधा रेवोल्यूशन टाइम लिया 40 सेकेंड। ठीक, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इसका, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर मैं यहां से ऐसे करके आऊं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन, ये शॉर्टकट है, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 मीटर बाय टाइम कितना था, 40, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्लियर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद द नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक, कौन सा ग्राफ हमारा नेगेटिव वेलोसिटी के साथ जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला ये है, दूसरा ये है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक, तो हमारा नेगेटिव वेलोसिटी के साथ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी वाला हमारा नेगेटिव वेलोसिटी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक, और साथ ही साथ ये कांस्टेंट भी है, क्या है, कांस्टेंट। ठीक, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, और ये कांस्टेंट है। ठीक, ये रेस्ट पे, क्या है, रेस्ट पे है। क्लियर हो गया, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, इसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, दिख रहा है, टाइम के साथ इसका पोजीशन कांस्टेंट है। ये एक्सीलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये एक्सीलरेशन शो कर रहा है, इसके अंदर में एक्सीलरेशन शो करवा रहा है। ठीक, तो हमारा नेगेटिव बी वाला, मतलब ये वाला ऐसा था। ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अ टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब एक कोई टेबल क्लॉक है, एक टेबल क्लॉक है, इसका मिनट हैंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन 6 AM to 6:30 AM, मतलब 6 AM to 6:30 AM के बीच में, एम के बीच में इसका एवरेज वेलोसिटी क्या है इस मिनट हैंड का, वो हमें बताना है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मतलब 30 मिनट्स, मतलब यहां से यहां, मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये 5, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये टोटल 10 सेंटीमीटर, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। टाइम कितना लिया, आधा घंटा, मतलब 30 मिनट। तो 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, 30 × 60, 1800 सेकंड। ठीक, तो 0.1 बाई 1800, तो 1 बाई, तो ये कुछ 5 इंटू 10 to the power -5 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक, तो 5.5 इंटू 10 to the power -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये इसका एवरेज वेलोसिटी है। क्लियर हो गया। The magnitude of the average velocity of a particle is not always equal to the average speed y। बोल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड होता है एवरेज वेलोसिटी का वो हमेशा बराबर नहीं होता है किसके, एवरेज स्पीड की। क्यों, ऐसा रीजन क्या है, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बराबर नहीं होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड वाई। क्या रीजन है, तो देखो एवरेज वेलोसिटी के अंदर में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, छोटा होता है या कभी कभार बराबर होता है, हमेशा तो बराबर नहीं होगा किसके, डिस्टेंस के।
तो सिंपल यही रीज़न है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है और इसका मैग्नीट्यूड है ये बराबर हमेशा नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा बराबर नहीं होता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो इसका रीज़न यही है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्यों बराबर नहीं है। In the given position time graph of a non-uniform motion, what will be the average velocity between x1 to x2? एक non-uniform motion दिया हुआ है, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिया हुआ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक, क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक, अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ठीक, तो यही हमें बताना था कि इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इस ग्राफ को देख करके। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, a car A is moving with the speed of a 60 km per hour and car B is moving with the speed of a 75 km per hour along a parallel starting from the same point से start कर रहा है दोनों। What is the position of car A with respect to car B? कार A, कार B, ठीक, पैरेलल सेम जगह से इन दोनों ने स्टार्ट किया। ठीक, अब बोल रहा है कि इसका जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है और इसका 75 किलोमीटर पर आवर है। अब पूछ रहा है कि 20 मिनट बाद इसका स्पीड इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा 20 मिनट बाद। तो 20 मिनट के बाद 20 मिनट में कितना ट्रैवल किया, तो 20 मिनट में पूछ रहा है, तो इसको मैं घंटा में माने कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो कितना होगा 20 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया कार ए, माने कार ए का पोजीशन। कार बी का पोजीशन क्या होगा 20 मिनट में, डिस्टेंस इनटू टाइम, मतलब पच्चीस किलोमीटर। ठीक, अब मेरे को निकालना है पोजीशन ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो -5 किलोमीटर आया। ठीक, अब ये माइनस क्या बता रहा है कि माइनस ये बता रहा है कि जो कार ए है वो पीछे है कार बी का, मतलब कार ए यहाँ है, कार बी यहाँ है। तो कार ए में जब कार ए में से कोई ड्राइवर कार बी को देखेगा तो वो अपने पीछे देखेगा, यहाँ पीछे, बिहाइंड। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये इन दोनों का पोजीशन है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द टू ग्राफ शोन बिलो। दो ग्राफ हमें दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ है तो ये वेलोसिटी हो गया ये दोनों। ठीक, अब दोनों का जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ दिखा रहा है, किसकी तरफ? ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक, और साथ ही साथ स्ट्रेट है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव डायरेक्शन है। क्या है? कांस्टेंट है, साथ ही साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। तो यही इन दोनों ग्राफ में, ग्राफ 1 एंड 2 में यही चीज यहां पर कॉमन है। क्लियर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है, अ कार ए मूव फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन बोल रहा है कार ए मूव फ्रॉम ए टू बी विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ए से बी मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, अब वही कार
बी टू ए विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ आया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2, 30 इंटू 20। ठीक, तो इसका कितना है? 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट टाइम t1। t1 मतलब 2 सेकेंड में इसका पोजीशन दे दिया हुआ है। t1 में इसका पोजीशन है x1 इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक, और t2 मतलब t2 दिया यहाँ पे 7 सेकेंड में इसका पोजीशन है 18 मीटर। ठीक, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? एवरेज वेलोसिटी निकालना हमको, हमें क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है और उसका पोजीशन दे रखा है, तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। तो x2 कितना है? 18 माइनस 3 बाई t2, 7 माइनस 2। तो ये इसका एवरेज वेलोसिटी है। ठीक, 5 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट ड्राइविंग हिज बाइसाइकिल फ्रॉम होम एट 9:30 AM एंड ड्राइव विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो एक आदमी है, वो 9:30 में अपने घर से निकला अपने बाइसाइकिल से। ठीक, और उसका जो स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर था। ठीक, along a straight road up to his office which is 10 किलोमीटर away from his home। जो उसका ऑफिस है उसके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक, तो यहाँ पर ए ले लेता हूँ, इसका ऑफिस बी ले लेता हूँ। ठीक, he stay up to 4:30 PM 4:30 PM तक उस ऑफिस में वो रुका। ठीक, in the office and return home on the same road driving his bicycle with the speed of 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब B से फिर A पे गया, उसका जो स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, 10 किलोमीटर पर आवर से वो वापस जा रहा है। ठीक, ड्रॉ अ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए मोशन ऑफ द मैन। तो हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है उस मैन का। ठीक, ये पूरा देख करके क्लियर हो गया। तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, तो पोजीशन कितना होगा? 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था। ठीक, और यहाँ पे टाइम होगा। ठीक, तो 9:30 पे वो निकला। ठीक, तो 9:30 से वो स्टार्ट किया ड्राइव करना और 10 किलोमीटर तक ड्राइव किया। ठीक, तो वो जब 10 किलोमीटर पहुंचा तो वो उसे कितना समय लगा? तो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और उसका डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। तो टाइम लगा होगा 10/20 मतलब हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट। उसे कितना लगा? 30 मिनट लगा। तो 9:30 से 30 मिनट देखूंगा तो मेरा होगा 10। तो जब 10 बजा तब जा करके वो अपना ऑफिस पहुंच गया। 10 बजे तक उसने ऑफिस पहुंच गया। ठीक, अब उस ऑफिस में वो बैठा रहा, माने वो मूव नहीं कर रहा, उसका पोजीशन मूव नहीं हो रहा। ठीक, फिर
4:30 तक वो ऐसा ही बैठा रहा। ठीक, अब वहाँ से वो वापस आना स्टार्ट किया, तो वापस आने में इसको कितना समय लगा? 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, वापस जा रहा था वो 10 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 1 घंटा उसे वापस जाने में लगा। तो ऐसे होगा। ठीक, तो क्या होगा? 1 घंटा ना, तो 5:30, तो 5:30 में वो अपना घर पहुंच गया। ठीक, तो ये इसका पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। क्लियर हो गया? 9:30 से वो स्टार्ट किया निकलना। ठीक, तो उसे आधा घंटा लगा। मैंने यहाँ पर आधा घंटा फाइंड आउट कर लिया कि 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था और जो डिस्टेंस था वो 10 किलोमीटर था, तो यहाँ से ये टाइम निकल करके आ गया आधा घंटा। तो 9:30 से 10। ठीक, अब वहाँ पर वो बैठा रहा माने उसका पोजीशन जो था वो रेस्ट पे था, उसका मोशन रेस्ट है, कुछ मूव नहीं हो रहा उसमें। 4:30 तक था, फिर वो वापस आना स्टार्ट हुआ। ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी से वापस आया, तो उसे कितना समय लगा? 1 घंटा लगा। तो 4:30 से 5:30 तक। क्लियर हो गया? तो ये इसका पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। ठीक, तो यहाँ पोजीशन मतलब ये एक्स ले रहा हूँ, ये टी। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन है, an object moving on a straight line cover first half of the distance at a speed v and second half of the distance of speed 2v, find average speed। ठीक, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2v1, पहला v से, दूसरा आधा डिस्टेंस उसने v से ट्रैवल किया, आधा डिस्टेंस 2v से ट्रैवल किया। ठीक, ये क्वेश्चन बोल रहा था। तो v इंटू 2v बाई 2v प्लस v, 4v स्क्वायर बाई 3v, 4v बाई 3। ठीक, इसका एवरेज स्पीड है। ठीक, अब इसका मीन पूछ रहा है, मीन स्पीड क्या है? तो मीन कैसे निकलेगा? 2v प्लस v बाई 2, 3v बाई 2। तो इसका ये मीन स्पीड आ गया और इसका ये एवरेज स्पीड आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी कवर one third of its journey with speed u, next 1/3 with the speed v and the last 1/3 with speed w, calculate the average speed of the body during। तो 1/3 मतलब टोटल डिस्टेंस में ले लूँगा, अगर टोटल डिस्टेंस 3l में क्या लिया? टोटल डिस्टेंस को 3l ले लिया। 1/3 मतलब l, इसका l डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है u से, फिर 1/3 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है v से, फिर 1/3 w से। ठीक, एवरेज स्पीड निकालना है हमको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 3l। टोटल टाइम, तो यहाँ से मैं टाइम निकालूंगा, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, टाइम l बाई यू, t2 l बाई वी, t3 l बाई w। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? l बाई यू प्लस l बाई वी प्लस l बाई w, 3l बाई यू वी डब्ल्यू। l को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो कितना होगा? यू कट जाएगा तो वी डब्ल्यू प्लस वी कट जाएगा तो यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कट जाएगा तो यू वी। ठीक, ये कट जाएगा, 3u वी डब्ल्यू बाई वी डब्ल्यू यू डब्ल्यू यू वी। तो ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया।
ठीक, क्लियर हो गया। तो बस यही क्वेश्चन बोल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक दिया हुआ है, ये कुछ ऐसा करके ऐसा दिया हुआ है। ठीक, यहाँ दिया हुआ है C, यहाँ दिया हुआ है D, यहाँ दिया हुआ है E और यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है F। ठीक, अब पूछ रहा है मूविंग पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। कौन से पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक, तो देखो ये स्लोप हमारा जो बताएगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ स्लोप बढ़ते हुए दिख रहा है, यहाँ स्लोप क्या हो रहा है, एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया। यहाँ स्लोप देखो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये पॉइंट मेरा बता रहा है E, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी E पे नेगेटिव है। तो E पॉइंट पे हमारा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो नेगेटिव है। क्लियर हो गया। तो स्लोप से हम पता करें, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, ये हाँ यहाँ पे पूरा है, यहाँ पे ये पॉइंट, तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये स्लोप नेगेटिव शो कर रहा है मैंने। ठीक, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है स्पीडोमीटर ऑफ ए कार मेजर। तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, ठीक, ये हमें बताना है। तो स्पीडोमीटर हमारा मेजर करता है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो स्पीडोमीटर हमारा मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। कौन? स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब एवरेज वेलोसिटी जो है वो बराबर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ। द नेचर ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी के साथ, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो ग्राफ होगा पोजीशन टाइम का वो होगा स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा? क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट है। ठीक, पैराबोला नहीं होगा, हाइपरबोला नहीं होगा। ठीक, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन है। जब भी इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाए किसके? एवरेज के, एवरेज वेलोसिटी के साथ, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। ठीक, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है टू कार P and Q start from a point at the same time in a straight line and their position are represented by दो कार है। ठीक है, टू कार P and Q, P and Q दो कार है। स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में दोनों कार स्टार्ट हुआ सेम टाइम पे। तो उसका जो पोजीशन है, पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड, उसका पोजीशन रिप्रेजेंट हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 80 + 80²। ये इसका पोजीशन है, सॉरी 80 BT। ठीक, और उसका जो Q का पोजीशन है, Q का पोजीशन है FT - T²। ठीक, एट व्हाट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी। कौन सा टाइम में दोनों का सेम वेलोसिटी होगा? ठीक है, वो टाइम निकालना है हमें। ठीक, तो हमें वेलोसिटी निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dt, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? XP।
तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा a प्लस इसको डिफरेंशिएट कितना होगा 2bt। तो देखो डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, एक्स एन को डिफरेंशिएट करूंगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे एन एक्स एन माइनस वन, ऊपर से माइनस करते हैं, फिर जो पावर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो t के पावर 0 क्या होगा 1 होगा, तो a आएगा। ठीक, यहाँ पर भी वही करेंगे। ठीक, b कांस्टेंट है तो b को अलग कर देंगे। ठीक, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से -1 करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bt आएगा। ठीक, ये आया p का वेलोसिटी। q का वेलोसिटी क्या होगा dx³ बाई dt। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा f कांस्टेंट है, मतलब f माइनस 2t। अब इन दोनों का वेलोसिटी को मैं क्या करूंगा बराबर कर दूंगा, तो vp इज इक्वल टू vq। ठीक, a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t। ठीक, 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस a। अब यहाँ से मैं 2t को कॉमन लूँगा b प्लस 1, तो t निकालना था ना, तो t इज इक्वल टू f माइनस a बाई 2b प्लस 1। तो ये हमारा वो टाइम होगा जब हमारा दोनों का वेलोसिटी क्या होगा बराबर होगा। ठीक, तो ये मेरा टाइम निकल करके आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट लेता हूं। चलो, बोल रहा है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का दे दिया है t² प्लस 5t प्लस 3, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में उसका वेलोसिटी क्या है बताओ हमको, ये क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी क्या होता है dv बाई वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 2t प्लस 5 प्लस t, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो v इज इक्वल टू 2t प्लस 5 आया, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब 2 इंटू 3 प्लस 5 मतलब 6 प्लस 5 मतलब 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो 3 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी क्या था 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब t 1 सेकेंड और t 3 सेकेंड के बीच में इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में इसका पोजीशन निकालना पड़ेगा। ठीक, 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 1 प्लस 5 प्लस 3 9 मीटर। ठीक, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में इसका जो पोजीशन क्या है 9 मीटर। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3 9 प्लस 15 प्लस 3 15 प्लस 12 कितना होगा 27। ठीक, अब हमें निकालना एवरेज वेलोसिटी, तो x2 माइनस x3, मतलब इस पोजीशन पे इसका जो इस टाइम पे इसका पोजीशन ये माइनस ये 27 माइनस 9 और टाइम t2 माइनस t1 तो 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 18 बाई 2 9 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक,